बड़ी खबर का कर लेते हैं जम्मू कश्मीर से। इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां नौशेरा सेक्टर में घुसपैठ की बड़ी कोशिश नाकाम की गई है। भारतीय सेना ने 2 आतंकियों को मार गिराया है। बड़ी संख्या में हथियार भी बरामद किए गए हैं। भारतीय सेना का तलाशी अभियान अभी भी जारी है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है, जहां भारतीय सेना को बड़ी सफलता हाथ लगी है। घुसपैठ की कोशिश की जा रही थी और घुसपैठ की इस कोशिश को नाकाम किया गया है। बड़ी संख्या में हथियार भी बरामद किया गया है। लेकिन आपको बता दें कि अभी भी सेना का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। तो देखिए, लगातार खबरें सामने आ रही है जम्मू कश्मीर से, जहां जो आतंकी गतिविधियां हैं उसमें लगातार इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है। और यही वजह है कि सेना के जो जवान हैं डटे हुए हैं और उस इलाकों में लगातार निगरानी बढ़ती जा रही है, जहां सबसे ज्यादा आतंकी गतिविधियां देखी गई है। और इसी बीच ये बड़ी खबर सामने आ रही है नौशेरा सेक्टर से, जहां घुसपैठ की कोशिश की गई, लेकिन उन घुसपैठ की कोशिशों को नाकाम किया गया है। सेना के जो जवान हैं मुस्तैद थे और उन्हें ये बड़ी सफलता हाथ लगी है। 2 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है। तो मारे गए आतंकी लश्कर-ए-तैयबा की बताई जा रहे हैं। ये इस वक्त की बड़ी जानकारी सामने आ रही है। देखिए, चुनाव है जम्मू कश्मीर में और उससे पहले अशांति फैलाने की कोशिश लगातार आतंकियों की तरफ से हो रही है, लेकिन सेना के जवान हर मोर्चे पर डटे हुए हैं और यही वजह है कि एक के बाद एक सफलता भी हाथ लगती हुई नजर आ रही है। घुसपैठ की कोशिश यहां पर की गई थी। नौशेरा सेक्टर में भारतीय सीमा में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सेना के जवान जिस तरीके से मुस्तैद नजर आ रहे हैं, यही वजह है कि भारतीय सेना को यह बड़ी सफलता हाथ लगी है। 2 आतंकियों को मार गिराया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इधर देखिए, कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के रेप मर्डर कांड को 1 महीना बीत चुका है, लेकिन केस की मिस्ट्री अभी तक नहीं सुलझी है। आज तक इस मामले में कोई ठोस परिणाम सामने नहीं आया है। ऐसे में सवाल कई उठ रहे हैं और लोगों का गुस्सा भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। बिल्कुल, देखिए, देर रात अगर बात करें तो सड़कों पर विरोध प्रदर्शन करते नजर आए लोग और मांग अभियान के लिए न्याय की कर रहे हैं। सीएम से इस्तीफे की मांग लोग लगातार करते हुए इस वक्त नजर आ रहे हैं। कुछ तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। रेप मर्डर का 1 महीना अभी तक इंसाफ नहीं मिल पाया है। लोगों में आक्रोश है और कुछ तस्वीरें आपको लगातार हम दिखा रहे हैं। सीएम ममता बनर्जी से इस्तीफे की मांग लोग कर रहे हैं। अस्पताल पर कार्रवाई होनी चाहिए। जितने भी लोग इसमें संलिप्त है उन सभी पर कार्रवाई की मांग करते हुए लोग नजर आ रहे हैं। आप तस्वीरें भी देख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि जो डॉक्टर्स है वो अभी भी ये कह रहे हैं कि बहुत सारे जो लोग हैं अभी तक उनको बचाने की कोशिश की जा रही है। इस पर एक रिपोर्ट आप देखिए। We want a justice. मैं भी बोल रही हूँ कि we want justice. हमें जस्टिस चाहिए और जल्दी चाहिए। सिटी ऑफ जॉय कहलाने वाला कोलकाता गुस्से और विरोध के शहर में बदल गया है। 1 महीने पहले हुई लेडी डॉक्टर के रेप और हत्या मामले में न्याय की मांग करने के लिए शहर के लोग फिर से सड़कों पर उतर आए हैं। दुनिया भर के 13 देशों में रहने वाले भारतीय समुदाय भी विरोध कर रहा है। दक्षिण कोलकाता में 2 जगहों पर पैदल मार्च बुलाया गया। एक मार्च 40 से ज्यादा अधिक पूर्व छात्र संघों की तरफ से बुलाया गया, तो दूसरा मार्च टॉलीवुड के फिल्म अभिनेताओं की तरफ से निकाला जा रहा है। शहर के कलाकारों ने प्रमुख चौराहों पर सड़क पर ग्राफिटी बनाकर संदेश भी दिया। सभी बोल रहे हैं वी वांट जस्टिस। मैं भी बोल रही हूँ कि वी वांट जस्टिस। हमें जस्टिस चाहिए और जल्दी चाहिए। ये जो चल रहा है ना जस्टिस के नाम पे, आज ये हो रहा है, कल कोई किसी का तबीयत खराब हो रहा है, हमें ये सब नहीं सुनना है। हमें जल्द से जल्द जस्टिस चाहिए बस। आई थिंक कि हम लोग यहाँ पे ह्यूमन चेन बनाए हैं इसीलिए कि हम लोग ये बोलना चाहते कि वी आर ऑल इनटू दिस टुगेदर। ये बहुत पहले होना चाहिए था। बेटर लेट देन नेवर। 1 महीने पहले 9 अगस्त को कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में ट्रेनी डॉक्टर का शव मिला था। रेप और मर्डर के आरोप में कोलकाता पुलिस के सिविक वॉलंटियर संजय रॉय को अरेस्ट किया गया। मामले की सीबीआई जांच शुरू हुई, लेकिन 1 माह बीतने के बाद भी संजय रॉय के अतिरिक्त इस मामले में कोई और गिरफ्तारी नहीं हुई। हाँ, मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष की गिरफ्तारी हुई, लेकिन वो वित्तीय अनियमितता के मामले में, यानी 1 महीने बाद भी सीबीआई किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई।
सीबीआई ने ट्रेनी डॉक्टर के रेप और हत्या मामले में 100 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की। आरोपी संजय रॉय, पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के साथ कुल 10 लोगों का पॉलीग्राफ टेस्ट कराया गया। आरोपी संजय रॉय का साइकोलॉजिकल टेस्ट भी कराया गया, लेकिन हत्या की गुत्थी सुलझने के बजाय अब भी उलझी हुई है। पहले सिर्फ विपक्ष के निशाने पर रही ममता अब अपनों से भी घिर रही हैं। ममता बनर्जी की पार्टी के राज्यसभा सांसद जवाहर सरकार ने सरकार की विफलता के खिलाफ इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया। हालांकि ममता बनर्जी ने फोन कर मनाने की कोशिश की, लेकिन वो इस्तीफा देने पर अड़े हुए हैं और 12 सितंबर को उपराष्ट्रपति से मिलकर इस्तीफा दे देंगे। इसी बीच विपक्ष ने ममता बनर्जी और कोलकाता पुलिस आयुक्त के इस्तीफे की मांग कर दी है। इधर ममता बनर्जी आज एक अहम बैठक बुला रही है, जिसमें तमाम कॉलेज के प्रिंसिपल और प्रशासनिक अधिकारी शामिल होंगे। माना जा रहा है कि ममता कॉलेज की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कोई बड़ा ऐलान कर सकती है, लेकिन इन तमाम कोशिशों के बाद भी पुलिस और सीबीआई के हाथ खाली है। कौन असली गुनहगार है, ये सवाल 1 महीने बाद भी जस का तस बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बड़ी खबर का कर लेते हैं जम्मू कश्मीर से। इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां नौशेरा सेक्टर में घुसपैठ की बड़ी कोशिश नाकाम की गई है। भारतीय सेना ने 2 आतंकियों को मार गिराया है। बड़ी संख्या में हथियार भी बरामद किए गए हैं। भारतीय सेना का तलाशी अभियान अभी भी जारी है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है, जहां भारतीय सेना को बड़ी सफलता हाथ लगी है। घुसपैठ की कोशिश की जा रही थी और घुसपैठ की इस कोशिश को नाकाम किया गया है। बड़ी संख्या में हथियार भी बरामद किया गया है। लेकिन आपको बता दें कि अभी भी सेना का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। तो देखिए, लगातार खबरें सामने आ रही है जम्मू कश्मीर से, जहां जो आतंकी गतिविधियां हैं उसमें लगातार इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है। और यही वजह है कि सेना के जो जवान हैं डटे हुए हैं और उस इलाकों में लगातार निगरानी बढ़ती जा रही है, जहां सबसे ज्यादा आतंकी गतिविधियां देखी गई है। और इसी बीच ये बड़ी खबर सामने आ रही है नौशेरा सेक्टर से, जहां घुसपैठ की कोशिश की गई, लेकिन उन घुसपैठ की कोशिशों को नाकाम किया गया है। सेना के जो जवान हैं मुस्तैद थे और उन्हें ये बड़ी सफलता हाथ लगी है। 2 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है। तो मारे गए आतंकी लश्कर-ए-तैयबा की बताई जा रहे हैं। ये इस वक्त की बड़ी जानकारी सामने आ रही है। देखिए, चुनाव है जम्मू कश्मीर में और उससे पहले अशांति फैलाने की कोशिश लगातार आतंकियों की तरफ से हो रही है, लेकिन सेना के जवान हर मोर्चे पर डटे हुए हैं और यही वजह है कि एक के बाद एक सफलता भी हाथ लगती हुई नजर आ रही है। घुसपैठ की कोशिश यहां पर की गई थी। नौशेरा सेक्टर में भारतीय सीमा में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सेना के जवान जिस तरीके से मुस्तैद नजर आ रहे हैं, यही वजह है कि भारतीय सेना को यह बड़ी सफलता हाथ लगी है। 2 आतंकियों को मार गिराया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इधर देखिए, कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के रेप मर्डर कांड को 1 महीना बीत चुका है, लेकिन केस की मिस्ट्री अभी तक नहीं सुलझी है। आज तक इस मामले में कोई ठोस परिणाम सामने नहीं आया है। ऐसे में सवाल कई उठ रहे हैं और लोगों का गुस्सा भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। बिल्कुल, देखिए, देर रात अगर बात करें तो सड़कों पर विरोध प्रदर्शन करते नजर आए लोग और मांग अभिया के लिए न्याय की कर रहे हैं। सीएम से इस्तीफे की मांग लोग लगातार करते हुए इस वक्त नजर आ रहे हैं। कुछ तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। रेप मर्डर का 1 महीना अभी तक इंसाफ नहीं मिल पाया है। लोगों में आक्रोश है और कुछ तस्वीरें आपको लगातार हम दिखा रहे हैं। सीएम ममता बनर्जी से इस्तीफे की मांग लोग कर रहे हैं। अस्पताल पर कार्रवाई होनी चाहिए। जितने भी लोग इसमें संलिप्त हैं उन सभी पर कार्रवाई की मांग करते हुए लोग नजर आ रहे हैं। आप तस्वीरें भी देख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि जो डॉक्टर्स हैं वो अभी भी ये कह रहे हैं कि बहुत सारे जो लोग हैं अभी तक उनको बचाने की कोशिश की जा रही है। इस पर एक रिपोर्ट आप देखिए। We want a justice. मैं भी बोल रही हूँ कि वी वांट जस्टिस। हमें जस्टिस चाहिए और जल्दी चाहिए। सिटी ऑफ जॉय कहलाने वाला कोलकाता गुस्से और विरोध के शहर में बदल गया है। 1 महीने पहले हुई लेडी डॉक्टर के रेप और हत्या मामले में न्याय की मांग करने के लिए शहर के लोग फिर से सड़कों पर उतर आए हैं। दुनिया भर के 13 देशों में रहने वाले भारतीय समुदाय भी विरोध कर रहा है। दक्षिण कोलकाता में 2 जगहों पर पैदल मार्च बुलाया गया।
एक मार्च 40 से ज्यादा अधिक पूर्व छात्र संघों की तरफ से बुलाया गया तो दूसरा मार्च टॉलीवुड के फिल्म अभिनेताओं की तरफ से निकाला जा रहा है। शहर के कलाकारों ने प्रमुख चौराहों पर सड़क पर ग्राफिटी बनाकर संदेश भी दिया। सभी बोल रहे हैं वी वांट जस्टिस, मैं भी बोल रही हूँ कि वी वांट जस्टिस। हमें जस्टिस चाहिए और जल्दी चाहिए। ये जो चल रहा है ना जस्टिस के नाम पे, आज ये हो रहा है, कल कोई किसी का तबीयत खराब हो रहा है, हमें ये सब नहीं सुनना है। हमें जल्द से जल्द जस्टिस चाहिए बस। सी आई थिंक कि हम लोग यहाँ पे ह्यूमन चेन बनाए हैं इसीलिए कि हम लोग ये बोलना चाहते कि वी आर ऑल इनटू दिस टुगेदर। ये बहुत पहले होना चाहिए था, बेटर लेट देन नेवर। एक महीने पहले 9 अगस्त को कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में ट्रेनी डॉक्टर का शव मिला था। रेप और मर्डर के आरोप में कोलकाता पुलिस के सिविक वॉलंटियर संजय रॉय को अरेस्ट किया गया। मामले की सीबीआई जांच शुरू हुई, लेकिन एक माह बीतने के बाद भी संजय रॉय के अतिरिक्त इस मामले में कोई और गिरफ्तारी नहीं हुई। हाँ, मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष की गिरफ्तारी हुई, लेकिन वो वित्तीय अनियमितता के मामले में, यानी एक महीने बाद भी सीबीआई किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई। सीबीआई ने ट्रेनी डॉक्टर के रेप और हत्या मामले में 100 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की। आरोपी संजय रॉय, पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के साथ कुल 10 लोगों का पॉलीग्राफ टेस्ट कराया गया। आरोपी संजय रॉय का साइकोलॉजिकल टेस्ट भी कराया गया, लेकिन हत्या की गुत्थी सुलझने के बजाय अब भी उलझी हुई है। पहले सिर्फ विपक्ष के निशाने पर रही ममता अब अपनों से भी घिर रही हैं। ममता बनर्जी की पार्टी के राज्यसभा सांसद जवाहर सरकार ने सरकार की विफलता के खिलाफ इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया। हालांकि ममता बनर्जी ने फोन कर मनाने की कोशिश की, लेकिन वो इस्तीफा देने पर अड़े हुए हैं और 12 सितंबर को उपराष्ट्रपति से मिलकर इस्तीफा दे देंगे। इसी बीच विपक्ष ने ममता बनर्जी और कोलकाता पुलिस आयुक्त के इस्तीफे की मांग कर दी है। इधर ममता बनर्जी आज एक अहम बैठक बुला रही है, जिसमें तमाम कॉलेज के प्रिंसिपल और प्रशासनिक अधिकारी शामिल होंगे। माना जा रहा है कि ममता कॉलेज की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कोई बड़ा ऐलान कर सकती है, लेकिन इन तमाम कोशिशों के बाद भी पुलिस और सीबीआई के हाथ खाली है। कौन असली गुनहगार है, ये सवाल एक महीने बाद भी जस का तस बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।